हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये माता रानी के लिए, माँ दुर्गा के लिए ये लहंगा बनाएंगे। लहंगा देखिए कितना सुंदर बना है। और वीडियो के एंड में मैंने इसे मेज़र करके बताया है, इसका नीचे से घेरा कितना है, लेंथ कितनी है, वेस्ट कितनी है। लेकिन ऐसा नहीं है आप इसे छोटे साइज़ में नहीं बना सकते। वीडियो के एंड में मैंने डिटेल से बताया है अगर आपने इसे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाना है। बहुत ही ईजी है इसको छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाना। बस हमने क्या करना है, देखिए मैंने 6 कलियाँ रखी हैं। बस आप एक कली कम करेंगे, एक कली मतलब 5 स्टिच। जब हमने स्टार्ट करना है तो एक कली बस आपने 5 स्टिच कम लेने हैं, तो इसका घेरा भी कम हो जाएगा, ऊपर से वेस्ट भी कम हो जाएगी। और लेंथ मैंने वीडियो के एंड में बताया है किस तरह से आपने कम करनी है। इसी तरह से अगर आप 2 कलियाँ कम करेंगे, इतना देखिए 2 कलियाँ मतलब हमारे 10 स्टिच कम हो जाएंगे, 10 स्टिच स्टार्टिंग में, तो वेस्ट भी कम हो जाएगी। इसकी लेंथ फिर आप ये एक जैसे ये हमने फ्लावर पैटर्न की 2 रो रखी हैं, तो आप एक रो कम बनाएंगे, मतलब ये ग्रीन और ये वाली डार्क पिंक कलर की, तो उससे रो कम हो जाएंगी। या फिर फ्रिल जो है इसकी, उसकी एक रो कम बनाएंगे, उससे कम हो सकती है। ये जो हमारे पास ऊपर 2 हमने फ्रंट पोस्ट की रो बनाई है, एक आप उसमें कम बना सकते हैं। तो देखिए एक ये 2, ये 3 और ये इसकी एक बनाएंगे कम, तो 4 रो आपकी कम होगी, मतलब 2 इंच इसकी लेंथ कम होगी। तो ये सारा मैंने वीडियो के एंड में बताया है डिटेल से। आप वीडियो को एंड में ज़रूर सुने। डेकोरेट भी मैंने बताया है, इससे आप अगर हैवी लुक देना चाहते हैं तो डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पंजाबी स्टाइल की हमने चोली बनाई है, जो पंजाबी सूट होता है। नीचे से हमने ये देखिए बॉर्डर बनाया है, ऊपर हमने किनारी बनाई है, बटन लगाए हैं। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट, इस वीडियो में कंप्लीट मैंने दुपट्टा भी बताया है, और ये भी बताई है चोली भी, और साथ में लहंगा भी बनाया है। और ये जो चोली है, ये चोली देखिए एक कल मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, सेम इसी तरह की ये चोली भी है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप ये चोली बना सकते हैं। देखिए जो कल अभी मैंने लहंगे की वीडियो अपलोड की है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लहंगा भी बहुत बहुत प्यारा बना है। ये देखिए ये रेड कलर में है, और साथ में ये दुपट्टा है, ये चोली है, और ये लहंगा है। तो ये जो चोली है ये इस तरह से, ये जो ऊपर हमने डोरी डाली है, निफा है, उसके नीचे इस तरह से रहेगी। असल में आप चोली देखेंगे तो ये इतनी है ऊपर वाली, जो ऊपर रहेगी, बाकी ये लहंगे के ऊपर आएगी बाहर। और इस लहंगे को भी आप बना सकते हैं। ये देखिए ये दुपट्टा, और ये देखिए एक ये लहंगा है। तो ये सारे लहंगे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपने कोई और डिज़ाइन बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि कई बार आप कोई वीडियो स्किप कर देते हैं, नहीं पता चलता। ये देखिए, और ये एक पूरा मैंने राउंड में लहंगा बनाया है राधा जी के लिए। इसका भी मैंने हर वीडियो के एंड में मैंने बताया होता है आपने इसे छोटे साइज़ में कैसे बनाना है। देखिए इसका राउंड देखिए कितना बड़ा है। जब आप इसे पहनाएंगे तो ये अपने आप इस तरह से शेप ले लेगा। ये जो हमने फ्रंट पोस्ट की है, जितना भी आप इसका फैलाव करना चाहते हैं उतना ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट में ज़रूर सुने, उसमें मैंने सब डिटेल से बताया है छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में किस तरह से बनेगा। 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है, 3 mm, और साथ में ये मेरी 3 प्लाई की वूल है। और जिस साइज़ में मैंने बनाया है उस साइज़ के लिए देखिए दुपट्टा, चोली और लहंगे को टोटल वूल जो है 100 ग्राम के करीब लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए आप इस लहंगे की वीडियो को चेक करें। इसकी वीडियो अभी अभी मैंने अपलोड की है, फुल लहंगे चोली की है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया है फ्रंट पोस्ट, और ये हमने स्टार्ट में ये कलियाँ बनाई हैं, ये सारा यहाँ तक जो पोर्शन है ये दोनों का सेम है। तो ये जो हमने बनाया है ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इतना बना लें। उसके बाद हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया है। तो अब आप देखिए इस ड्रेस में देखिए तो हमने फ्रंट पोस्ट की रो की हैं, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, 9th रो हमारी वाइट की जो है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास डबल क्रोशे हैं। फिर जो 10th रो है उसमें हमने ये होल वाली जगह पर भी एक डबल क्रोशे बनाया है, तो ये यहाँ से सारे 11 हो जाते हैं एक कली के। 10 रो बनाई है, सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी 10 रो बनाई है। ये 2 फ्रंट पोस्ट की हैं,
ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हमने ये होल के ऊपर भी बनाया सेम। हमने इतना मतलब आपने सेम यहाँ से देख कर बनाना है, उसके आगे हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 6 हमारी कलियाँ हैं। तो आप ये यहाँ ये होल है जो इससे इधर काउंट करेंगे, ये 10 है, 20 30 40 50 60, और फिर हमने होल में भी बनाया इस रो में, लास्ट वाली रो में। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ये है, तो टोटल ये 60 + 5 65 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशे है 65। ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट वाला जो हमारी चेन है उसमें हमारी ये 4 की चेन आएगी, तो यहाँ नहीं बनाना। अब देखिए 1 और 2 हमने स्किप किए, थर्ड में हमने इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे किया, फिर धागा लिया, एक और बनाएंगे। देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब हमने इसे कंप्लीट किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर धागा लिया इसी जगह। देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया। ये देखिए 4 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर इसे कंप्लीट किया। देखिए इस तरह से जाएगा। फिर देखिए 1 और 2 स्किप किए, इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, फिर इनकम्प्लीट किया। अब इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, फिर 1 और 2 स्किप किए। तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 1 2 3 चेन, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए हमने सब जगह 2 चेन स्किप किए हैं, 1 और 2, और एंड में हमारे पास 3 बचे हैं। 1 2 3 स्किप किए, और फोर्थ में हमने डबल क्रोशे करना है। एक चेन लेंगे, पहले एक चेन ली, फिर लास्ट वाले में हमने डबल क्रोशे किया। लास्ट में देखिए डबल क्रोशे किया है, 3 चेन हम डबल क्रोशे के लिए लेते हैं, एक हमने और ली है, तो टोटल ये 4 चेन जितना हो जाता है। इसीलिए हमने स्टार्ट में 4 चेन ली है। देखिए 1 2 3, और सेंटर में ये जो चेन स्किप की उसकी जगह हमने एक ली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो मेरे पास पिंक लास्ट रो है, इसमें मेरे पास 65 डबल क्रोशे हैं, लेकिन हमारे पास 64 होने चाहिए थे, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर स्किप किया। तो यहाँ पर जो हमने पैटर्न अब बनाया है वो हमें मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से, मल्टीपल ऑफ 3 + 1, उस हिसाब से हमें हमने यहाँ पर हमारे पास चेन होनी चाहिए। अगर आपके पास एक कहीं पर ज़्यादा है, जैसे हमारे पास थी, तो यहाँ पर हमने स्किप कर दी। मल्टीपल ऑफ 3 + 1, जो पिंक हमारे पास स्टिच है ये हमारे पास इस हिसाब से होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 + 1 के। एक 2 3 चेन ली हमने, फिर से डबल क्रोशे की हाइट की। इसके बाद 1 2 3 चेन हमने और ली, जो हमने सेंटर में लेनी है। धागा लिया हमने, यहाँ पर देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे किए। देखिए फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशे है उसकी चेन को लिया हमने, इसे लिया, यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद 1 2 3 लिया हमने चेन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए 1
2 3 4 5। एक, दो, तीन। इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 2 3 4 5। एक, दो, तीन। कंप्लीट करेंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं ये मैंने थोड़ी सी बड़ी हाइट के बनाए हैं। छोटे छोटे मैंने इसमें डबल क्रोशे नहीं बनाए, थोड़ी लंबी लेंथ के बनाए हैं ताकि हमारे फ्लावर्स जो हैं वो बड़े बड़े बने थोड़े। दो, तीन। एंड में देखिए हमने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाकर हमने एक चेन स्किप करेंगे, यहाँ से 1 2 3। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये 3 चेन के जितना होता है। 3 चेन ये तो ये टोटल मेरे पास 6 चेन हो जाती हैं। शुरू में भी देखिए हमने 6 चेन ली है। 3 हमने इसलिए लिए थे डबल क्रोशिया की हाइट की, और 3 हमने ये सेंटर वाली 3 चेन, तो स्टार्ट में हमने 6 ली है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। पिंक कलर स्टार्ट करेंगे और ये इसी साइड से मैं स्टार्ट करूँगी, राइट साइड से। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये जो हमने चेन बनाई है राइट साइड हमारे फ्लावर्स आने चाहिए। 1 2 3 थर्ड चेन से हमने स्टार्ट किया धागा। एक, दो, 3 चेन लिए हमने। इसके बाद देखिए ये होल है, 2 हम यहाँ पर बनाएंगे। एक बनाया, एक और बनाया। इसके बाद देखिए ये जो होल है यहाँ पर बनाएंगे, फिर सेंटर में 3 बनाएंगे। फिर यहाँ पर होल में बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे। 3 3 हम यहाँ होल में बनाएंगे। देखिए 3 बनाए मैंने, 1 2 3, और 4th हम यहाँ पर बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे। रो के लास्ट में देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमने बनाया, इसके बाद यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है जैसे हमने शुरू में बनाया था। यहाँ 3 बार नहीं बनाना है। 2 हमने डबल क्रोशे किए, लास्ट में इसके ऊपर बनाएंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। जितनी बार भी धागा स्टार्ट किया है ये हमने ये राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर लगाएंगे। ये थर्ड चेन, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन और ये 4। बिल्कुल इसी तरह से हमने शुरू में ली थी जब हमने ग्रीन कलर से बनाया था। तो अब ये हमने 4 चेन लेकर देखिए 1 और 2 स्किप किए। थर्ड वाले के ऊपर हमने उसी तरह से इनकम्प्लीट बनाया, फिर धागा लिया, इनकम्प्लीट बनाया, अब 3 से 1 किया। 1 2 3 चेन लिए। ये रो हमने उसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहले बनाई है ग्रीन। इसके बाद देखिए, और ये जो हमने बनानी है 4 की कली, ये हमने कहाँ पर बनानी है। ये देखिए ये जो फ्लावर के चेन में हमने ये डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर बनेगी, हर बार यहाँ पर बनेगी।
देखिए 1 2 3 हमने स्किप किए। देखिए ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर बनेगी जो हमने इस स्टिच में बनाया है। एक दो तीन, देखिए तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर एंड में देखिए हमने 2 चेन स्किप की, थर्ड में हमने लास्ट वाले के ऊपर बनाया। एंड में हमने 2 चेन स्किप की, शुरू में भी हमने 2 चेन स्किप की थी, उसके बाद हमने सब जगह 3 चेन स्किप की है। एक चेन लेकर धागा काट देंगे। यहाँ पर देखिए इस रो में और इसमें हमने धागा काट के इस साइड से स्टार्ट किया है। ये जो ग्रीन कलर का हमने रो बनाई है इसमें भी आप यहाँ से धागा काट के स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपके यहाँ से सीधे स्टिच दिखेंगे। जैसे ये देखिए सीधे दिखते हैं, तो यहाँ ये वाला ग्रीन कलर का धागा भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने फिर सेम रो रिपीट करेंगे फ्लावर वाली। देखिए राइट साइड से ही हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 थर्ड चेन से। देखिए ये हमारी 4th चेन है, थर्ड चेन से हमने धागा स्टार्ट किया। सेम रो रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशे की हाइट की ली, 1 2 3, ये जो हमने सेंटर में ली थी। यहाँ पर 5 बनाएंगे डबल क्रोशे, और डबल क्रोशे मैंने थोड़े से लंबी हाइट के रखे हैं फ्लावर के लिए। पांच बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशे किया। फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशे है जो उसकी चेन को लिया, यहाँ से इसे लिया, इसके बाद 1 2 3 चेन। एक दो तीन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो ग्रीन डबल क्रोशे है उसकी चेन में मैंने डबल क्रोशे किया। अब इसके बाद हमने इसी धागे से, इस धागे को यहाँ पर काटेंगे नहीं, इसी से आगे फ्रिल बनाएंगे। तो को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए। आप चाहें तो फ्रिल जो है वो अलग कलर के भी बना सकते हैं। 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 3, इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, फिर धागा लिया, 1 2 3, 6 की कली बनाई यहाँ पर हमने। इसके बाद 1 चेन ली, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशे किया, फिर 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट होल में 6 की कली बनाएंगे। 3 बनाए, 1 और 2 चेन लिए, देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 चेन ली, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशे किया, फिर 1 चेन ली। ये जो डबल क्रोशे है इसके दोनों साइड हमने 1 चेन लेनी है, फिर यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। रो कंप्लीट करेंगे।
6 बनाए हमने यहाँ पर। इसके बाद देखिए धागा लिया 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हमने लास्ट डबल क्रोशे किया। बिल्कुल उसी तरह से देखिए डबल क्रोशे के साथ हमने 3 चेन स्किप करके नेक्स्ट होल में बनाया था। शुरू में भी देखिए इसी तरह से ये डबल क्रोशे के साथ वाले होल को स्किप करके नेक्स्ट में बनाया था। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लिया, ये जो हमारा होल है एक यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद ये 3 है, 3 के ऊपर 3 बना लेंगे, 1 2 3। सेंटर में 4 की कली बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन, 1 और 2। इसके बाद ये 3 है, तीनों के ऊपर 1 1 बनाएंगे, इसके बाद देखिए ये हमारे पास स्टिच है, इसको हमने इस तरह से लेना है फ्रंट पोस्ट की तरह। फिर धागा लिया, ये हमारे पास 3 है, फिर होल में 4 की कली बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 के ऊपर 3, इसके बाद देखिए यहाँ पर बना लेंगे फ्रंट पोस्ट किया, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये 3 है, 3 के ऊपर देखिए सेंटर में हमने 4 की कली बनाई, इसके बाद ये 3 के ऊपर 3 बनाए, लास्ट में होल में हमने बनाया 1 और थर्ड चेन में हम बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, तीन चेन लिए, फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, इसके ऊपर 3 की चेन आएगी तो नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन के ऊपर 1 1 बनाते जाएंगे। इस सेंटर में 4 की कली बनेगी, फिर से 2 बनाए, 1 और 2 चेन, सेंटर में ये 4 स्टिच बनाए हमने। तो अब इन सब के ऊपर 1 1 बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर बनाया, और ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ये बैक पोस्ट दिखाई देता है, और राइट साइड से हमने इसे फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया था। देखिए बैक साइड से हमने उसे उठाया, इसके बाद फिर ये सारे जो स्टिच है इनके ऊपर बना लेंगे। सेंटर में 4 की कली बनेगी,
इसके बाद ये बैक पोस्ट की तरह स्टिच को लिया। तो आगे देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा स्टिच है ये आपने इसी तरह से उठाना है। फ्रंट साइड से इसे फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे। जब रॉन्ग साइड जाएंगे तो बैक साइड, तब हम इसे बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। अब टान लेंगे यहाँ से, 1 2 3 चेन लिए। फर्स्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से बनेगा। हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशे करेंगे और सेंटर में जो होल है वहाँ पर 4 की कली बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 4 बनाने हैं। एक बनाया, 2 2 चेन, 1 और 2, 4 बनाए। इसके बाद हर स्टिच में एक एक उन्नतते जाएंगे। अब हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट है, इसे बनाएंगे इसी तरह से। फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। ये देखिए चेन में नहीं बनाया, फ्रंट साइड से। इसके बाद फिर से हर चेन में एक एक बनाएंगे। तो रो कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए 1 2 3 4, 4th राउंड मैंने स्टार्ट किया है। तो अब आप देखिए लास्ट राउंड मैंने बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 मैंने इसके राउंड बना लिए हैं। 4th राउंड के बाद मैंने एक राउंड और बनाया है। सेम उसी तरह से बनाया है। हर स्टिच में हमने एक बार बनाया और ये फ्रंट पोस्ट जो हमारा है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया और सेंटर में 4 बनाए। अब हमने लास्ट राउंड किस तरह से बनाना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट किया इसे। इसके बाद हम एक चेन ली। यहाँ पर मैंने लास्ट राउंड मैंने किनारी का बनाया है। तो एक चेन लेकर यहाँ पर देखिए एक चेन ली, बिल्कुल फर्स्ट वाली में नहीं, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए। ये सिंगल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले धागे यहाँ से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक छोटी छोटी लास्ट में मैंने किनारी की है। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, 1 और 2। सेकंड में हमने स्लिप स्टिच किया। तो इसी तरह से 3 3 चेन लेते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इस तरह की ये आएगी, यहाँ तक बनाएंगे। लास्ट में देखिए एक चेन हमारी रहती है, एक चेन स्किप करेंगे, सेंटर में हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया मैंने। सेंटर में हमने देखिए एक बार मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, एक बार यहाँ पर और करेंगे, 2 बार सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना होता है। जहाँ पर हमने टर्न लेना होता है तो वहाँ पर हम फिर 2 बार बनाते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से टर्न लेना है, 2 बार बनाया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 2 बार नहीं बनाना सेंटर वाले में, यहाँ सिर्फ एक ही बार हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक मैं बनाऊंगी। ये देखिए अब एक चेन हम स्किप करेंगे, ये फ्रंट पोस्ट है, इसे स्किप किया। फ्रंट पोस्ट वाली चेन में हमने यहाँ पर हमने चेन में नहीं बनाना, हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, धागा नहीं लेना, सिंगल क्रोशे की तरह ही हमने स्टिच बनाना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट को लिया, फिर यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। फ्रंट पोस्ट में हमने इस तरह से ज्वाइन करना है।
एक स्किप करेंगे फिर नेक्स्ट में। तो इसके बाद इसी तरह से ये सारी किनारी कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए 3 की जो चेन है वहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया। और इसके बाद आप यहाँ तक भी किनारी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ सारे में बना सकते हैं। तो आगे हमने किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इस तरह का टर्न लेते हैं तो उस टर्न वाले पॉइंट पे हम 2 बार बनाते हैं सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी 2 बार बनेगा। एक बार देखिए हमने अभी ज्वाइन किया है, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे। बस इसके बाद उसी तरह से है। देखिए यहाँ पर बनाया, अब यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, इसके बाद नेक्स्ट में ज्वाइन किया, इसी तरह से ये सारी साइड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो चेन है 3rd चेन में तो यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ फिर यहाँ। तो इस तरह से ये रो जो है इनके सेंटर में ज्वाइन करना है। तो लास्ट तक बनाएंगे, दूसरी साइड भी बनाएंगे और यहाँ पर मैं डोरी भी बनाऊंगी इसके लिए। यहाँ पर देखिए किनारी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे यहाँ से बनाकर एंड में हमने किस तरह से ज्वाइन करना है वो आप देख लें। यहाँ पर देखिए ये हमने किनारी बनाई, यहाँ पर कॉर्नर में मैंने इसे ज्वाइन किया। तो मैंने आपको बताया है कॉर्नर में हम 2 बार बनाते हैं, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे, तब ये कॉर्नर हमारा फिनिशिंग के साथ बनेगा। एक बार यहीं पर और ज्वाइन किया। इसके बाद ये जो चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाकर एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए अब ये कॉर्नर हमारा अच्छे से बना है। कॉर्नर में हमने 2 बार बनाना है। ये देखिए ये पूरा इस तरह से बनाने के बाद देखिए ये इस तरह से है। एक बार आपने इसको एडजस्ट जरूर करना है। इस फ्रंट पोस्ट को पकड़ेंगे, यहाँ से इसे ऐसे किया, फ्रिल इसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। इनके फ्रंट पोस्ट को उठाया, शुरू में आप इसे इस तरह से सेट कर देंगे तो फिर यहीं पर ये टिका रहता है। इस तरह से आप 1-2 बार इसे दबा के सेट कर दे, फिर इसकी सेटिंग यहीं पे हो जाएगी। तो लहंगा देखिए कितना प्यारा बना है। और अब इसमें हम डोरी बनाकर डालेंगे और साथ में इसकी चोली और जो इसका दुपट्टा है वो भी हम बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल है। इसी तरह से मैंने 2 धागे मैंने इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ पर इससे डोरी बना देंगे। और ये जो हमने लहंगा बनाया है ये मैंने 11 नंबर क्रोशे के ऊपर बनाया है 3 mm, लेकिन जो डोरी बनाएंगे वो हम 9 नंबर क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। बस डबल धागे के साथ हमने यहाँ पर सिंपल चेन स्टिच की डोरी बनाकर पिरोई है। डोरी पिरोने के बाद आप साइड में जो लटकन है वो बनाएं, जो टस्सल आप बनाते हैं डोरी पिरो के फिर बाद में बनाएं। डोरी की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं।
तो डोरी बनाने के बाद देखिए इसमें हम पिरो लेंगे इसे। सेंटर वाला आप बिना किनारे के अगर आप देखेंगे तो ये 5.5 है यहाँ पिंक वाला, और अगर आप यहाँ शुरू से देखेंगे तो ये 6 हो गया। तो इसे आप चाहे देखिए 6 तक इसे आप खींच सकते हैं पहनाने के लिए। और अगर आप डोरी इसमें डाल देंगे तो ये देखिए ये चाहे आप इस तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप इसे 5 का भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने 5 वेस्ट में आपने पहनाना है तो डोरी लगाने के बाद, क्योंकि हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है ऊपर, तो जितना आप उसे चाहे खींच सकते हैं, जितना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं 6 इंच तक। अब देखिए ये इकट्ठा हो गया। अब देखेंगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटल 5 हो गया। इसे खींच लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और खींच देंगे तो ये 4 हो जाएगा। एक साइड देखिए मैंने इस तरह से बना दिया है। इसे अभी धागे कट करेंगे, दूसरी साइड अब पिरोने के बाद हम बनाएंगे। तो लहंगा देखिए कंप्लीट हो गया। अब आप इसे और हैवी लुक देना चाहते हैं तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ग्रीन मोती आपको रख के दिखाए हैं, और इस कलर के किसी भी तरह से, ये देखिए सेंटर में जहाँ पर जो हमने एक एक चेन ली है वहाँ पर आप सुई धागे से इसे लगा सकते हैं। ग्रीन लगा सकते हैं, इस कलर के लगा सकते हैं। ये तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। ये जो हमारी नीचे कलियाँ हैं यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये जो हमारी सेंटर वाली रो है, देखिए इस तरह के स्टोन आते हैं, मार्केट में काफ़ी कुछ मिलता है। देखिए ये सेंटर में यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो किस तरह के आते हैं जो कुंदन में होते हैं, तो इनको तो डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लगा सकते हैं गोल्डन वाले, या फिर ये लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह के आते हैं, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर ये ड्रेस देखिए और भी हैवी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको रख के दिखाई है, ये गोल्डन वाले और ये जो कुंदन है हमारे पास। तो अब बात करते हैं अगर आपने इसे छोटे साइज़ में बनाना है या बड़े साइज़ में बनाना है। पहले देखिए मैं इसको मेज़र करके आपको दिखा देती हूँ। वेस्ट मैंने आपको ऊपर से दिखा दी 6 इंच है, और जो इसका घेरा है देखिए 15-16 इंच इसका घेरा है, और जो इसकी लेंथ है देखिए 10 इंच इसकी लेंथ है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो 10 सवा 10 इसकी लेंथ। तो पहले तो ये बात करते हैं, अगर आपने इतनी ही वेस्ट के साथ, जैसे ये 6 इंच मैंने वेस्ट रखी है ऊपर, तो 6 इंच के साथ ही आप इसे लंबा या कम लंबा बनाना चाहते हैं। अगर आपने इतनी ही वेस्ट के साथ इसकी लेंथ कम करनी है तो ये आप एक फ्रिल की रो कम कर सकते हैं, तो आधा इंच आपका कम हो जाएगा। और अगर आपने इसे थोड़ा सा और बड़ा करना है तो ये फ्रिल की ही आप एक रो और बना ले, थोड़ी सी फ्रिल बड़ी हो जाएगी, तो एक आधा इंच आपका उससे बड़ा हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं ये जो हमने लास्ट रो बनाई है, तो इतने ही सेम स्टिच के साथ आप पिंक कलर की एक रो एक्स्ट्रा बना देंगे तो इसकी लेंथ और बड़ी हो जाएगी, उसमें आप फिर कोई इंक्रीज़ ना करें। तो इतनी ही वेस्ट को अगर आपने बड़ा या छोटा करना है, पहले तो मैंने आपको वो बताया है। अब अगर देखिए बहुत ही इजी है इसको छोटा या बड़ा करना। यहाँ पर देखिए जो शुरू में हमने इसे स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 स्टिच, 4 डबल क्रोशिया, एक हमने स्टिच यहाँ पर चेन स्किप की थी। 5 हमारे एक कली के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 कलियाँ रखी हैं, उससे हमारी 6 इंच वेस्ट तैयार हुई है। अगर आप एक कली कम रखेंगे तो आपके 5 इंच यहाँ पर वेस्ट कम रह जाएगी। अगर आप 2 कलियाँ कम रखेंगे तो 1 इंच और कम हो जाएगी, तो 4 इंच रह जाएगी। इस तरह से आप इसे छोटा बना सकते हैं। और छोटा आप बनाएंगे तो फिर आपको अगर लेंथ भी कम चाहिए तो ये वाले जो स्टिच है, तो ये वाली जो रो है वो भी आप कम बनाएं फिर।
अगर आपको ज़्यादा छोटा बनाना है तो ये जो हमने फ्लावर की 2 रो बनाई है उसके बाद फ्रिल बनाई है, तो फ्लावर्स की एक जो लाइन है ये आप छोड़ दें, एक बस फ्लावर की लाइन बनाएं, उसके बाद फ्रिल बना लें। इस तरह से आप इसे छोटा बना सकते हैं। और छोटा बनाने के लिए बस आपने जो वेस्ट आपने 1 इंच कम करनी है, उसके लिए सिर्फ आपने 5 स्टिच कम लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 29 प्लस 1 चेन ली है, तो आपने यहाँ पर 5 चेन कम लेनी है, तो 24 प्लस 1 चेन लेंगे, 24 प्लस 1 स्टार्ट के लिए। 2 कलियाँ कम करनी है, तो ये 5 ये स्टिच हो गए, 5 ये स्टिच हो गए, 10। तो आपने जितने मैंने लिए हैं उसमें से 10 स्टिच आपने कम लेने हैं। बहुत ही ईजी है। कलियों वाला जब हम बनाते हैं तो उसको आप छोटा या बड़ा बड़े ईजिली बना सकते हैं। बस आपने एक कली के जितने आपने स्टार्ट में यहाँ पर जो चेन ली है वो आपने कम लेनी है। तो इस तरह से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और बड़ा भी जब आपने बनाना है तो बस आपने 5 चेन जितनी मैंने ली है, 5 चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपकी एक कली और बन जाएगी उससे। और यहाँ पर देखिए, जितने मेरे पास ये पिंक कलर के स्टिच थे उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मेरे पास ये फ्लावर आए हैं, इवन नंबर में हैं, जैसे 2 4 6 8। तो ये जो आपके पास फ्लावर्स हैं ये आपके पास इवन नंबर में होने चाहिए जब आपने छोटा या बड़ा बनाना है। ये देखिए, ये जब आपके पास इवन नंबर में, देखिए जब ये आपके पास इवन नंबर में होंगे, एक में हम होल में बनाते हैं ये कली, एक में हम फ्रंट पोस्ट करते हैं, फिर हम एक में बनाते हैं, फिर फ्रंट पोस्ट करते हैं, तो इसलिए ये इवन नंबर में होने चाहिए। 2 हम होल यूज़ करते हैं, 2 हम फ्लावर यूज़ करते हैं एक फ्रिल के पैटर्न को बनाने के लिए। इसलिए बस आपने एंड में जब ये फ्लावर बनाने हैं तो उसे इवन नंबर में रखिए ताकि ये फ्रिल आपकी इसी तरह से आए। और इवन नंबर में वो किस तरह से आएंगे, यहाँ पर देखिए, ये जब हमने ये फ्लावर बनाए थे, जब हमने ये फ्लावर बनाए हैं, स्टार्ट हमने यहाँ से किया है, तो कहीं पर भी आप ये देखिए मैंने 2 चेन छोड़ के फिर ये बनाया है। तो फ्लावर का इवन नंबर एडजस्ट करने के लिए आप कहीं पर एक, जैसे ये 2 हैं, कहीं पर 1 या कहीं पर 3 चेन स्किप करके इनको आप इवन नंबर्स में बना सकते हैं। इवन नंबर्स में होंगे तो फिर ये फ्रिल इसी तरह से आएगी। ये तो हो गया इस लहंगे को हमने छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। और यहाँ पर देखिए दुपट्टा भी मैंने बना लिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, एक साइड मैंने पैटर्न बनाया है, एक साइड मैंने नहीं बनाया। मैंने इसे बनाया है, ये पीछे हम इस तरह से बना के ये फ्रंट में ये ऐसे आएगी। और अगर आप सिर के ऊपर से पहनाना चाहते हैं फिर आप दोनों साइड इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो दुपट्टा है वो मैंने कितने स्टिच के साथ स्टार्ट किया है वो आप देख लें। देखिए, ये एक पिंक कलर का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मैंने पिंक कलर के डबल क्रोशे बनाए हैं। 12 के साथ मैंने कंटिन्यू किया है, दोनों साइड किनारी बनाई है, तो ये 14 जितना हो जाता है। देखिए 3 इंच की चौड़ाई है, कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। ये मैंने आपको मेज़र करके दिखाया है कि अगर हमने इतने स्टिच लिए हैं तो कितनी आपकी चौड़ाई बनेगी। अब इसे आप रो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26। देखिए 26 27 और ये 28 तक मैंने कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर इस रो को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उतने ही स्टिच हैं 26 रो तक। इसके बाद देखिए हमने 28 रो तक इतने ही स्टिच है मेरे पास। 28वीं रो तक मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। फिर ये जो 29वीं रो है उसमें एक इस साइड एक इस साइड इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास ये 12 थे, तो यहाँ पर ये 14 हो गए मेरे पास। फिर नेक्स्ट रो में मैंने 14 रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 14 है। इसके बाद नेक्स्ट रो में मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, 14 के ऊपर 14 बनाए, 14 के ऊपर 14, उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया है। ये वाली रो में फिर मैंने इंक्रीज़ किया है। देखिए किस तरह से किया है, पहले हमने 1 बनाया, फिर 2 1 2 1 और 2, इस तरह से जो रो कंप्लीट की है मैंने। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 छोड़ के इंक्रीज़ किया है। 14 हमारे पास स्टिच थे, 14 का हाफ 7, तो यहाँ पर 7 स्टिच इंक्रीज़ हो गए, 21 हो गए यहाँ पर ये 21।
लेकिन जो हमने पैटर्न ये स्टार्ट करना है उसके लिए हमें 22 चाहिए। तो नेक्स्ट रो में 22 हमारे पास क्यों चाहिए, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब हमने पैटर्न स्टार्ट किया था तो ये मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर मेरे पास 63 है। 63 प्लस हमारे पास 1 होना चाहिए यहाँ एंड तक। हमारा ये पैटर्न देखिए 2 स्किप करते हैं, एक में हम बनाते हैं, एक हमारे इसके लिए 3 चेन यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर 63 टोटल हमारे पास 65 थे, उसमें से हमने एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर स्किप किया था, तो 64 मैंने यहाँ पर यूज़ किए थे 64। तो 63 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से हमने बनाया था। इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 हो गया 21 और प्लस 1 होना चाहिए ये पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, तो 22 स्टिच होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, नेक्स्ट रो में एक यहाँ पर मैंने स्टिच ये देखिए इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 22 है। तो उसके बाद तो बस जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है, जो देखिए इवन नंबर में मैंने यहाँ पर फ्लावर्स रखे हैं, इवन नंबर में फ्लावर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 फ्रिल बनी है, 6 का हाफ। यहाँ पर आपके पास 8 होंगे तो 4 फ्रिल आएंगे। इसीलिए मैंने आपको फ्लावर्स बताए हैं कि ये जब आप बनाने हैं हमने इवन नंबर में होने चाहिए। बिल्कुल जैसे हमने ये ग्रीन स्टार्ट किया है, उसके बाद ये स्टार्ट किया है, उसके बाद सेम बिल्कुल हमने हर चीज़ सेम बनाई है। तो इस तरह से ये दुपट्टा बन जाएगा। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। जैसे हमने ये बनाया है सेम इसी तरह से, बस ये छोटा है, इसमें 3 फ्रिल है, उसमें हमारी फ्रिल एक्स्ट्रा है। मेरे पास ये लास्ट जो रो है पिंक कलर की, उसमें 22 स्टिच है 22। अगर आपने यहाँ पर 8 फ्लावर रखने हैं और 4 फ्रिल रखनी है तो आपको 6 यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 2 हम स्किप करते हैं, तो थर्ड में बनाते हैं। अगर यहाँ पर आप 8 रखेंगे तो 6 चेन आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। 22 की जगह यहाँ पर 28 होनी चाहिए लास्ट रो में 28। फिर आपके यहाँ पर 4 पैटर्न बनेंगे। अगर आपने बड़ी बनानी है तो इसलिए मैंने आपको बताया है। और ये तो हो गया दुपट्टा। और चोली हमने किस तरह से बनानी है, ये देखिए ये मैंने चोली बनाई है। और ये चोली मैंने कैसे बनाई है, अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है लहंगे की, तो वहाँ पर मैंने ये चोली कंप्लीट बना के दिखाई है। इस चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप ये बना सकते हैं। तो सेम मैंने फिर से बनाई है, तो सेम बनाने का सेम क्या मैं रिपीट करूँगी, तो आप यहाँ से देख कर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।